नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को ईडी समन अवमानना मामले में जमानत मिल गई है। 15,000 के निजी मुचलके पर यह बेल मिली है। ईडी समन अवमानना मामले में कोर्ट से राहत, नियमित पेशी से अरविंद केजरीवाल को छूट भी दी गई है। इस मामले में अब 1 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 8 समन दिए गए थे। 8 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। तब ईडी कोर्ट के सामने गई और इस मामले में अब सुनवाई हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल को अब जमानत दे दी गई है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा का। वरुण, एक तरह से अरविंद केजरीवाल के राहत योगी के एक के बाद एक समन आ रहे थे ईडी के, और ईडी कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन अब ईडी ने कह दिया कि इस मामले में आपको जमानत दी जाती है और आपको पेश होने की जरूरत भी नहीं है अदालत में। देखिए, समझना होगा कि कोर्ट में प्रेजेंस होने के लिए फिलहाल ये जमानत मिली है, लेकिन अब ईडी का अगला प्रोसेस ये रहेगा कि ईडी अपना अगला सम्मन भेजेगी और उसके बाद उस पर रिएक्शन होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के उस पूरे कहीं ना कहीं आप बातचीत में शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, क्योंकि ईडी इसीलिए कोर्ट में पहुंची थी कि अरविंद केजरीवाल 8 सम्मन भेजने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, और शायद यही वजह थी कि कोर्ट ने जो है वो अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा। और उसके बाद सीधे तौर पर जो है वो अरविंद केजरीवाल को राहत तो इस बात से जरूर मिल गई कि अब उन्हें कोर्ट में बार बार पेश नहीं होना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस को जो है वो कोर्ट ने उनको जमानत के तौर पे कहीं ना कहीं एक हामी भी दी और उनको इससे बरी भी करा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब शराब नीति घोटाले में जिस तरीके से मामला लगातार बढ़ रहा है, एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे में ईडी का नया सम्मन जब आएगा तो उसमें अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन क्या होगा वो भी देखना होगा। जी लेकिन वरुण, जिस तरह से इस पूरे मामले में कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि कविता गिरफ्तार हो चुकी हैं इस मामले में, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार चल रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि आज राहत मिली है, लेकिन ये समन अवमानना का मामला है। लेकिन जो दिल्ली शराब घोटाला है, जिसमें एक के बाद एक बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं, उससे तो अभी संकट नहीं टला है ना। उसमें तो अब आगे पूछताछ भी होगी। आगे हो सकता है इस पूरे मामले में जिस तरह से मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, संजय सिंह के साथ हुआ, वो भी हो सकता है। देखिए, मुश्किलें तो जरूर बढ़ेंगी रवि, और सीधे तौर पर अगर समझे तो अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर होने वाली भी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जानती है कि शराब नीति घोटाले को लेकर लगातार जो है वो बीजेपी सीधे तौर पर कटाक्ष भी कस रही है, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसमें घिरती नजर भी आ रही है कि कविता की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर मुसीबतें, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आम आदमी पार्टी की। अब ऐसे में जो है राउस एवेन्यू कोर्ट में उनको प्रोड्यूस भी किया जाएगा, लेकिन हाँ, ये जरूर देखना होगा कि आने वाले दिनों में शराब नीति घोटाले में ईडी के सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और दूसरी बात, अब क्योंकि लोकसभा चुनाव का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लगातार प्रचार अभियान रहेगा, तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है समझाने की आम जनता को कि ईडी या फिर लगातार कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया, क्या परिस्थितियां बनी, शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों सामने पेश होने से बच रहे हैं, और जो अभी के हालात हैं उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया सकता। शायद यही वजह है कि बीजेपी के पास एक बड़ा वार है अरविंद केजरीवाल के ऊपर करने के लिए, और अरविंद केजरीवाल को भी समझना होगा कि लोकसभा चुनाव में शराब नीति घोटाले में किस तरीके से आम जनता के बीच जाकर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो परिस्थितियां बनी है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा के तहत है। तो ये जरूर है कि आने वाले दिनों में हालात और परिस्थिति अरविंद केजरीवाल को काबू करनी होगी और जनता के बीच जाना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ईडी के सामने पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल जनता के बीच वही बोलते नजर आएंगे। ठीक है। तो दिल्ली शराब घोटाला दिल्ली लोकसभा में, या कह लें कि एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा यहां पे बना हुआ है, और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। बहरहाल, इस मामले में आज अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। 15,000 की निजी मुचलके पर ईडी समन अवमानना मामले में कोर्ट से जमानत दे दी गई है, और अदालत ने यह भी कहा है कि अब आपको कोर्ट में बार बार पेश होने की जरूरत नहीं है, आपके वकील पेश हो सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप पेश हो सकते हैं। इस मामले में अब 1 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।